आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। प्रियंका टीआरपी तो हासिल कर सकती हैं, ताहम बदल नहीं सकती कांग्रेस की किस्मत, अमित शाह का रिमार्क। सियासत में खेलेंगे टेस्ट इनिंग, फूलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का आज़म। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मामले में मोदी पर एफआईआर, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर दर्ज किया गया है केस। आसाम तशद्दुद पर सियासत हुई तेज, रियासती हुकूमत ने एनआईए से जांच कराने की सिफारिश, मुतासरीन महलूकीन को दफनाने से किया इनकार। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश में पार्टी के इंचार्ज अमित शाह ने प्रियंका गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। अमित शाह ने सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका टीवी की रेटिंग तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की किस्मत नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि प्रियंका के हमले का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिक क्रिकेटर वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर पार्लिमानी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ अपनी जीत को लेकर पुरुम्मीद है। मोहम्मद कैफ के मुताबिक वो सियासत में टेस्ट मैच इनिंग खेलेंगे। मोहम्मद कैफ ने कांग्रेस को सेक्युलर जमात करार देते हुए कहा कि मुल्क में बीजेपी की कोई लहर नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वाज़ेह रहे कि कैफ ने टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बैनुल-अक़वामी मैच तो नहीं खेले हैं, ताहम उनके नाम कुछ मैच विनिंग इनिंग्स जरूर है। अहमदाबाद पुलिस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एफआईआर दर्ज करते हुए तहकीकात के लिए न्यूज चैनल्स के नुमाइंदों को अपना बयान कलमबंद कराने के लिए हाजिर होने की हिदायत जारी की है। याद रहे कि बीजेपी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को अपना वोट डालने के बाद मीडिया से खिताब किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का निशान कमल कैमरे के सामने नुमाया किया था, जिस पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहमदाबाद पुलिस ने मोदी के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। टीवी चैनलों पर मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नश्र करने पर चैनलों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने राहुल गांधी के तीसरे महाज से इत्तेहाद को खारिज करने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस अपना रास्ता बदल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें ताकि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो सके। कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, क्या नहीं दिया आपने इन लोगों को? जब मांगा आपने 5-5 साल सरकारें चलाने का अवसर दिया, कांग्रेस को जो 7 साल दिया, क्या मिला? क्यों इनके भरोसे जी रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। विदाई दे दो इनको, विदाई दे दो। ये आपके लिए सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं लाता। और आइए रुख करते हैं आसाम का। आसाम हुकूमत ने जारी तशद्दुद की जांच कौमी तहकीकाती एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। वज़ीर आला तरुण गोगोई ने कहा कि बेगुनाहों की जान लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बक्सा और कोकराझार में जुमा से जारी तशद्दुद में महलूकीन की तादाद 30 से तजावुज कर गई है। वज़ीर आज़म ने आसाम तशद्दुद की मजम्मत की है। उधर आसाम तशद्दुद पर सियासत भी तेज हो गई है। आसाम एक बार फिर तशद्दुद की आग में झुलस रहा है। बक्सा और कोकराझार में तशद्दुद के शोले अब तक 30 से ज्यादा जानों को निगल चुके हैं। शनिचर के रोज भी बक्सा जिले से 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 9 लाशें बरामद की गयीं।
जुमेरात से बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में NDFBS के दहशतगर्द बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। दहशतगर्द अब तक कई घरों को फूंक चुके हैं। तशद्दुद का दायरा बढ़ता देख एहतियाती तौर पर मुतासरा अजला के अलावा नए इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। उधर वजीर आला तरुण गोगोई ने काबीना की हंगामी मीटिंग तलब की। रियासती हुकूमत ने तशद्दुद की जांच NIA से कराने की सिफारिश की है। And I will not spare anybody. I will also not spare anybody. You see, I will also not spare anybody. Maybe government servant, maybe somebody, maybe anybody, whether he is a politically important or non-political or extremely non-extremely, anybody who is involved in such a heinous crime, it's not a minor crime. In such a heinous crime, I am the last man to spare us. गोगोई ने बीजेपी और दीगर जमातों से इस मामले को सियासी रंग न देने की अपील की है। उधर वजीर आजम मनमोहन सिंह ने इस मामले पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने इसे शहरियों को खौफजदा करने की दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला करार दिया। दूसरी जानिब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इल्जाम और जवाबी इल्जाम शद्दुमद से जारी है। हुआ है हिंदुस्तान में आज के दिन जो सांप्रदायिक वातावरण पैदा हुआ है, ये श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। और जो प्रेस रिलीज का हेडिंग आपने देखा होगा, M फॉर मॉडल, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइडिंग and I for India, that spells Modi. Model of dividing India. This is his trademark. And this has been the policy of the BJP ever since 1984 when they got 2 seats in parliament. आसाम सरकार और केंद्र सरकार की विफलता है कि वहां दंगे हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे और सरकार कुछ करती नहीं, प्रभावी रूप से दिखती है। इतने लोग मरे, तो ये लगातार कोकराझार में हुआ है, पिछली बार भी, इस बार भी, और सरकार वहां की पूरी तरह से विफल है। इसकी जिम्मेवारी सरकार को, राज्य सरकार को खास करके लेनी चाहिए। नज़्म नस्क के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AP रावत के मुताबिक मुतासरा बक्सा और कोकराझार में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। मरकज की जानिब से भेजे गए 10 में से 6 नीम फौजी दस्ते इन मुतासरा अजला में तैनात किए गए हैं। उधर BTAD के IGP का कहना है कि बक्सा और कोकराझार में दी गई कर्फ्यू में 4 घंटे की डील के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने देखते ही गोली मारने के अहकामात की खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उदलगुरी और चिरांग में एहतियाती तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। दूसरी जानिब आसाम के सलबारी इलाके के फसाद मुतासरीन ने फसाद में हलाक हुए 18 अफराद की आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया है। मुतासरीन ने आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई से मुतालबा किया है कि जब तक कि वो खुद आकर अक़लियती तबके की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी नहीं कराते, वो महलुकीन को दफन नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि महलुकीन में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल है। फसाद मुतासरा ननकेखा दराबरी इलाके के मुतासरीन ने मकामी इंतजामिया पर डराने धमकाने और जानिबदाराना कार्रवाई का इल्जाम भी लगाया है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो पाया है कि तरुण गोगोई सलबारी इलाके का दौरा करेंगे या नहीं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आसाम में हो रहे तशद्दुद में मखसूस तबके को निशाना बनाए जाने पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ने आसाम की तरुण गोगोई हुकूमत को बर्खास्त करने और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को खत्म करने का मुतालबा किया है।
दिल्ली में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आसाम के तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर जबरदस्त तनकीद की। जमात ने साफ तौर पर कहा कि आसाम में इंतखाबी बेज़ाब्तियों और धांधली की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी लीडरान ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी के साथ काम करने में कामयाब हुआ है। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मौजूदा कत्लेआम जो वहाँ हो रहा है वो इलेक्शन की वजह से हो रहा है। 3 अप्रैल को ही ये रिपोर्ट कर दिया गया था कि ईवीएम में जब भी एक बटन दबाते हैं तो सारे वोट बीजेपी को जा रहे थे। ये 3 अप्रैल को रिपोर्ट हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मशीनें वापस मंगा ली थी। 7 अप्रैल को जो पहले मरहले का पोलिंग हुआ उसमें शिकायत फिर आई और 33 ईवीएम में इस किस्म की शिकायत पाई गई थी। तो अब 24 तारीख को जो पोल हुआ कोकराझार लोकसभा सीट पे, यही शिकायत वहां पर दोबारा मिली और उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ ये कि वो शिकायत नहीं सुनी, बल्कि वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की, जबरदस्ती की और उनको इलेक्शन कमीशन के अफसर तक जाने भी नहीं दिया। तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि उनकी गलती की वजह से इतने बड़े पैमाने पर वहां कत्लेआम हो रहा है और पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे सवालिया निशान खड़ा हुआ जा रहा है। पार्टी लीडरों ने बोडोलैंड इलाके पर मबनी मुआहिदे को गैर मुनसिफाना करार दिया और सवाल उठाया कि किस तरह से 27% बोडो बाशिंदों को गैर बोडो बाशिंदों के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। लीडरान ने इस तशद्दुद को साजिश करार दिया और गोगोई हुकूमत की कबायलियों के ताल्लुक से नर्म रवैये पर भी एतराज किया। आसाम में AIUDF और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की मायने खेज खामोशी पर भी तनकीद की गई। 18 MLA है उनके पास, 18 MLA है, एक MP है। ये सारे मिलकर हंगामा करना चाहिए। वहाँ विधानसभा के पास वो धरना करना चाहिए और यहाँ दिल्ली आकर जंतर मंतर में धरना करना चाहिए कि ये BTC के स्क्रैप करो और असम गवर्नमेंट भंग कर दो। ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लीडर आजम खान पर लगाई गई पाबंदी और बीजेपी लीडर अमित शाह को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत के बाद आसाम में इलेक्शन कमीशन की सरमहरी पर मिल्ली जमातों के साथ साथ आम मुसलमानों का इलेक्शन कमीशन से भरोसा ही उठता जा रहा है। ETV न्यूज, दिल्ली। और आइए आसाम की सूरत हाल पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य जी से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी निलॉय, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सूरत हाल किस तरह की है, खासतौर से बक्सा और कोकराझार में सूरत हाल फिलहाल क्या सूरत हाल है, ये जानना चाहेंगे। जी इमरान, पिछले 24 घंटे में हालांकि कोई और जान तो नहीं गई है पूरे, जहां पे ये पूरे घटनाक्रम जो सिलसिलावार से वहां पे घटी है, लेकिन आज सुबह से ही वहां पे लाशों को लेकर राजनीति शुरू हो गया है। जो गांव वाले हैं जिनकी परिवारजनों को उग्रवादी संगठन NDFB ने गोली मार के मार दिया था पिछले 2 दिनों में, उन्होंने सारे जो लाश है सारे को इकट्ठा करके एक ही जगह रखे हुए हैं। 18 लाश वहां पर है, शालमारा में, ये बक्सा में है जी। और लोग वहां पे अब विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जनाजा नहीं निकालेंगे इन शवों का, हम इनको नहीं दफनाएंगे, तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई वहां नहीं पहुंचते हैं, उनके हालात के बारे में खुद वहां रह के नहीं समझते हैं, बूझते हैं और उनको ये आश्वासन जब तक नहीं देते हैं वो कि वो अपने घरों में रह सकते हैं, महफूज सुरक्षित रह सकते हैं, जब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। तो अब वहां पे हालत ऐसे हो गया है कि सारे गांव वाले तीर भाला लेके बाहर निकल के आए हैं। वहां के जो पुलिस स्टेशन है वहां पे पथराव हुआ है, पुलिस को हवा में गोली चलाना पड़ा जो भीड़ है उसको तितर-बितर करने के लिए। तो अब वहां पे एक दूसरे ही चीज शुरू हो गया है जो लोगों का सुरक्षा को लेकर है, लोगों का जो रोष है वो अभिव्यक्त लोग कर रहे हैं। निलॉय, क्या CM तरुण गोगोई ने वहां आने का वादा किया है? क्या इस तरह का कुछ उनका वहां प्लान है? जी नहीं, फिलहाल अब तक तो तरुण गोगोई जी का कोई ऐसा तो प्लान है नहीं कि वो वहां पे जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने जो मंत्री हैं उनको वहां पे कल भेजा था और उन मंत्री को भी, लेकिन इन लोगों ने वहां पे स्वागत नहीं किया है और मंत्री को पूरा दिन पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठना पड़ा, क्योंकि जहां भी वो गए वहां से उनको भगाया गया। लोगों के रोष का उनको सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से
कर्फ्यू जो है, कर्फ्यू दो सारे इलाकों में अभी है। फिलहाल बाक्सा में आर्मी तैनात है। स्थिति हालांकि कोई और लोगों का जान नहीं गया है, लेकिन स्थिति बहुत संवेदनशील है और उत्तेजना बहुत है चारों ओर। नीलय, जिस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 18 लाशों को इन्होंने वहां रखा है, जब वो कह रहे हैं कि जब तक सीएम वहां पर नहीं आ जाते इन्हें दफनाया नहीं जाएगा। क्या लगता है कि सीएम पर दबाव बन रहा है, वो आ सकते हैं? जी, सीएम पर दबाव बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन कहीं क्योंकि देखिए सीएम ने हालांकि इसका तकनीकी जिम्मेदारी उन्होंने लिया है सारे घटनाक्रम का। वही दूसरी ओर जिसपे आरोप है, एनटीएसबी संगठित जो उग्रवादी संगठन है, उन्होंने कल इनकार कर दिया कि वो इसमें शामिल नहीं है, कोई तीसरा पक्ष है। अब लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एनआईए की जो प्रोब है उन्होंने उसका मांग किया है। तो अब मुख्यमंत्री के तरफ से ये उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अभी सीधा वहां चले जाए, और क्योंकि उनके जाने के बाद हालत और बिगड़ भी सकता है। और उनके जो सहयोगी है बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, जो सरकार वहां चलाती है, वो आरोप उन पर भी है कि उनके ही एक मंत्री की वजह से सारा कुछ हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वहां लोकसभा चुनाव में उनका बीपीएफ के जो प्रत्याशी है उनको वोट, यहाँ के जो नॉन बोडो लोग हैं, जो बोडो नहीं है, उन्होंने बीपीएफ के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला है, और हालांकि अपना ही जो कैंडिडेट है उनको वोट डाला है, और जिसका विरोध ये बोडो उग्रवादी संगठन कर रहे हैं, और जिसका फलस्वरूप ये सारा कुछ हो रहा है। तो मुख्यमंत्री के लिए ये गणित बहुत जटिल हो गया है, और इस गणित में अभी वो सीधा जाके वहां पे छलांग लगा दे, वो उनके लिए अभी मुमकिन नहीं है। नीला, जिस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहा है कि जब तक के वजीर आला सीएम वहां पर नहीं आ जाते 18 लोगों को दफनाया नहीं जाएगा। इन लोगों का आखिर मुतालिबा यह है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। किस तरह की सिक्योरिटी ये मांग रहे हैं वहां पर? जी देखिए, इस चीज को अगर देखने की जरूरत है कि पिछले 2012 में जब ऐसा ही कुछ हुआ था वहां पर, जहां पर 100 लोगों की जान वहां पर गई थी और करीबन 4 लाख लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा, तब भी लेकिन मांग यही था कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, वो अपने घरों में सुरक्षित रह सके। हर बार कोई संगठन आके उन पर अंधाधुंध गोली चला के उनको मार के चला जाए, ऐसा वो हरगिज नहीं चाह रहे थे। लेकिन 2012 से 2014 उनकी सुरक्षा के लिए कुछ खास ठोस कदम कांग्रेस सरकार के द्वारा यहाँ पे नहीं उठाया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके मुद्दे बहुत उछाला गया, इनका सुरक्षा के बारे में बात किया गया, और उसके बाद चुनाव के ठीक बाद ये घटना, क्योंकि बहुत लोग अब अपने गांव से पलायन करके निकटवर्ती धुबरी जिले में चला गए हैं, और धुबरी से आगे जाके बंगाल बॉर्डर में भी बहुत लोग घुस गए हैं। तो अब लोगों का वहां पे बहुत दिनों से वो वहां पे रह रहे हैं, उनकी जमीन है, उनके घरे हैं वहां पर। तो आर्मी द्वारा सुरक्षा, हालांकि आर्मी वहां पे मुतयन किया गया है, पिछले 2012 में भी वहां पे आर्मी मुतयन किया गया था, लेकिन आर्मी द्वारा जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है वो बल बस कुछ ही पल के लिए होता है। उनको वहां पे स्थायी सुरक्षा चाहिए, उन हक चाहिए उन पर, क्योंकि ये दबाव है उन पर कि वो वहां से अपनी जगह को छोड़ के चले जाए, और जो बोडोलैंड स्टेट का डिमांड है वो और पुख्ता हो जाए, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं बोडोलैंड के बारे में, क्योंकि ये वहां पे मेजॉरिटी है उस इलाकों में। तो अब ये जो है, ये सारे चीजों में जो वहां पे नॉन बोडोज लोग रह रहे हैं उन पर ये दबाव है कि वो मिलिटेंट अटैक, पॉलिटिकल अटैक, सारा कुछ उनको झेलना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, हम यहाँ की बाशिंदा है, हमें यहाँ रहना है, हमें कितने अधिकार हमको मिलना चाहिए, हमको अभी चाहिए। और यही वो मौका वो तलाश रहे थे कि कुछ ऐसा हो और अपने जो उनका जमीनी हक है वो उनको मिले। नीला, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर वहां पर आएंगे, तो क्या चीफ मिनिस्टर कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को मनाया जाए, क्योंकि 18 लाशों को लेकर वहां डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि इन्हें दफनाया नहीं जाएगा? जी, कोशिश तो पुरजोर है। आज सुबह से ही वहाँ पे जो मंत्री चीफ मिनिस्टर ने वहाँ भेजे थे वो वहाँ पर है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो आला अधिकारी वहाँ पर है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो गुवाहाटी से या अन्य जगह से वहाँ पर पीस मिशन वहाँ पे भेजा गया है, और जो शांति दल वहाँ जा रहे हैं उनका यही मकसद है कि लोगों में जो विश्वास है, लोगों में जो सुरक्षा का भावना है वो जगाया जाए, और ये जो एक समस्या उत्पन्न हुआ है वहां पर उसको एमिकेबली उसका समाधान किया जाए।
तो फिलहाल चारों तरफ से यही कोशिश है कि जो लोग वहां पे लाशें वहां पे रखे हुए हैं, वो लाशें हैं परसों रात का जी, और आज करीबन काफी देर गुजर गया है अब, लेकिन लाशें जो पॉलिथीन में वहां पे लपेट के वो वहां पे रखे हुए हैं, वो लाश सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले उसको दफनाना बहुत जरूरी है और अभी सारा ध्यान उसी पर है कि इन 18 लाशों को लेके उनका जो जनाजा निकाला जाए और उनको मास ग्रेव पे उनको वहां पे उनका जो अंतिम क्रिया है वो किया जाए। जी निलय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे निलय भट्टाचार्य जो तफसील बता रहे थे। आसाम में सूरत हाल बहुत नाजुक बनी हुई है, 18 लाशें वहां पर जमा है और इन लोगों ने इन्हें दफनाने से इनकार कर दिया है। लोगों का मुतालिबा है कि जब तक वजीर आला तरुण गोगोई आकर उन्हें उनकी सलामती, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का वादा नहीं करते, उस वक्त तक वो लोग इन लाशों को दफनाएंगे नहीं। उधर वजीर आला इन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो यहां का दौरा करेंगे, इस तरह की कोई खबर अभी तो नहीं आई है। फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात सन 2014 के तहत 7 मरहलों की पोलिंग हो चुकी है। 8वें और आखिरी मरहले के लिए वोटरों को राग़िब करने के लिए सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी के तहत बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मग़रिबी बंगाल के बांकुरा और अंसवल के अलावा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और दिल्ली में चुनावी रैलियों से खिताब करेंगे। दिल्ली में मोदी 3 टेक्नोलॉजी के जरिए रैली से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ आज दिन भर अपनी पार्लिमानी सीट अमेठी के मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो और अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अवामी रैली से खिताब करेंगी। इनके अलावा बीजेपी के लिए मेनका गांधी और समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव यूपी के सुल्तानपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब बनारस में मोदी की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल बनारस में आज रोड शो करेंगे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सीपीएम एमएलए यूसुफ तारिगामी ने नेल्लोर में पार्टी के इंतखाबी प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए सेक्युलर ताकतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। तारिगामी ने भाजपा और दीगर सियासी जमातों पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने अवाम से फिरका परस्त अनासिर को शिकस्त से दोचार करते हुए रियासत को सीपीएम और जय समुख्य आंध्रा पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। सीपीएम लीडर मधु ने भी नेल्लोर में पार्टी के रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए सेक्युलरिज्म की जरूरत पर जोर दिया। मुसलमान और हिंदू का नहीं है, बल्कि आज देश में चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट के लिए और यहाँ आंध्रा में असेंबली के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। मैं इसीलिए आया हूँ ये बात कहने के लिए कि मुल्क को बचाना है तो लाजमी तौर पर इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन सेकुलरिज्म ही प्रोवाइड कर सकता है। सेकुलर सियासत ही बचा सकती है हमारे देश को कई खतरात से। और आजकल बीजेपी और उसके कुछ गठबंधन के लोग कई जगहों पर गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पॉइजनस प्रोपेगेंडा, जिससे अकलियतों में तशवीश पैदा हो चुकी है, जिससे हर जो भी देशभक्त है, जो भी हिंदुस्तान की यूनिटी चाहता है, उनकी जहनों में कई किस्म के सवालात पैदा हो रहे हैं। और आखिर में नजर सुर्खियों पर। प्रियंका टीआरपी तो हासिल कर सकती है, ताहम बदल नहीं सकती कांग्रेस की किस्मत, अमित शाह का रिमांड। मोदी की आज मगरबी बंगाल और यूपी में रैलियां, जबकि राहुल और प्रियंका की अमेठी में इंतखाबी मुहिम। सियासत में खेलेंगे टेस्ट इनिंग, फूलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का आज़म।
انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی معاملے میں مودی پر FIR، الیکشن کمیشن کی ہدایت پر درج کیا گیا ہے کیس۔ اور آسام تشدد پر سیاست ہوئی تیز، ریاستی حکومت نے NIA سے جانچ کرانے کی سفارش کی، متاثرین نے مہلوکین کو دفنانے سے کیا انکار۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا وانگڑ سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔